Good morning, plus one class students. I hope you have noted down all the dimension formula on your notebook. We have discussed dimension formulas of important physical quantity in dimension formula 1, 2, 3 and 4. चार लेक्चर हमने डायमेंशन फार्मूला पढ़ चुके हैं. आज हमारा लेक्चर है डायमेंशन फार्मूलाज का हम यूज कैसे करें फिजिक्स में. देयर आर 4 टाइप ऑफ यूजेस. कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट एंड 3 और यूज हैं जो मैं इसके बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा. एक तरह का जो यूज है उसका हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले तरह का एंड सो ऑन, इस तरह करते जाएंगे. तो पहला हमारा है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. यानी डायमेंशंस के हेल्प से आपको किसी एक यूनिट सिस्टम को एसआई को सीजीएस में या सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करना है. चलिए एक सैंपल प्रॉब्लम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज convert 1 joule of work into time. Convert 1 joule of work into ergs. Suppose this is our question. Convert 1 joule of work into ergs. ये हमारा क्वेश्चन है और डायमेंशन के हेल्प से हमें निकालना है वर्क. 1 जूल वर्क में कितने अर्ग्स होंगे. तो प्लीज स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखें. आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं वर्क इज इक्वल टू 10 जूल, तो वर्क क्या है बच्चों, इसमें फिजिकल क्वांटिटी है. वर्क क्या है यहां पर, फिजिकल क्वांटिटी. क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया हमने इसको. 10 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल नंबर है, मैथमेटिकल नंबर है, तो इसको हमने n1 से रिप्रेजेंट कर दिया. जूल क्या है, यहाँ पर एक यूनिट है, तो इसको मैंने u1 से रिप्रेजेंट कर दिया. और सपोज कोई और यूनिट हो, यहाँ पर कोई और नंबर हो, यहाँ पर कोई और यूनिट हो, जो दूसरा नंबर उसको हमने n2 से रिप्रेजेंट कर दिया. और जो अदर टाइप ऑफ यूनिट है उसको हमने u2 से रिप्रेजेंट कर दिया. एंड अगर आपको पता हो 1 जूल में 10 रेज़्ड पावर 7 अर्ग होते हैं, तो यहां पर 10 जूल में कितने अर्ग हो जाएंगे, 10 रेज़्ड पावर 8 अर्ग्स. अब स्टूडेंट्स देखिए, वर्क फिजिकल क्वांटिटी है, जूल उसकी एसआई यूनिट है और अर्ग उसकी सीजीएस यूनिट है. अब 10 जूल है, 10 क्या है यहाँ पर n1 है, जूल क्या है u1 है, सिस्टम ऑफ यूनिट है जूल एसआई सिस्टम. 10 रेज़्ड पावर 8 क्या है n2 है, अर्ग्स क्या है u2 है, और क्यू क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क है. मतलब 10 जूल जो है 10 रेज़्ड पावर 8 अर्ग्स के इक्वल है. मतलब n1 into u1 is equal to n2 into u2. ये बेसिक फिनोमेना हमें वहां पर यूज करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का. कन्वर्ट 1 जूल ऑफ वर्क इनटू अर्ग्स. सो फिजिकल क्वांटिटी कौन है यहां पर, फिजिकल क्वांटिटी है वर्क. किसको कन्वर्ट करना है, 1 जूल ऑफ वर्क को कन्वर्ट करना है. किसमें कन्वर्ट करना है, अर्ग्स में कन्वर्ट करना है. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस में, कन्वर्जन वाली प्रॉब्लम्स में आप पहले क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, विच फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन इन द प्रॉब्लम. सो फिजिकल क्वांटिटी कौन है, वर्क. उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है वर्क का बच्चों, ml² t - 2. अगर आपको ये नहीं आ रहा समझ में ये कहां से आया, तो आपको डायमेंशन फार्मूला 1, 2, 3, 4 वो 4 लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे. तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क इज ml² t - 2. नाउ अब आपने क्या करना है, जो m की पावर है उसको आप लिखेंगे a. सो व्हाट इज द पावर ऑफ m हियर, 1. l की पावर को आप लिख लेंगे b. b कितना है, 2 है. और t की पावर को लिख लेंगे आप c. c की वैल्यू क्या है, -2 है. a b c. एंड आपने निकालना क्या है बच्चों, 1 जूल में कितने अर्ग होंगे, 1 जूल में कितने अर्ग होंगे ये निकालना है आपको. एक्चुअली में कितने अर्ग होंगे. तो फॉर्मूला जो आपने अप्लाई करना है यहां पर वो है n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाय m2 रेज़्ड टू पावर a, l1 बाय l2 रेज़्ड टू पावर b, t1 by t2 raised to power c. It is the formula which you will use
in one system of unit conversion to another system of unit. I am explaining this, please watch carefully. Convert 1 जूल, जो सिस्टम की वैल्यू आपको गिवन है वो बन जाएगी n1। मान लो यहाँ पर 1 है तो n1 हो गया 1। मान लीजिए यहाँ पर होता कन्वर्ट 1000 जूल, तो n1 की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर 1000। मान लीजिए यहाँ पर होता कन्वर्ट 400 जूल इनटू अर्ग, तो n1 की वैल्यू 400 यहाँ आ जाती। पर इस प्रॉब्लम में n1 कितना है स्टूडेंट्स? 1 है मेरे बच्चों, तो n1 यहाँ पर 1 है। निकालना हमें क्या है, कितने अर्ग होंगे? तो n2 निकालना है। क्या निकालना है? n2 निकालना है। जो नंबर निकालना है उसे हम n2 बोलेंगे। अब ABC हमने डायमेंशन फार्मूला से निकाल लिया, डायमेंशन फार्मूला से हमने ABC निकाल लिया है। n1 हमारा 1 है, n2 हमें फाइंड आउट करना है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमारा m1 l1 t1, m1 l1 t1 जो है मास लेंथ टाइम की वो यूनिट रखेंगे आप जो गिवन सिस्टम है। अब गिवन सिस्टम क्या है? जूल है। जूल कैसी यूनिट है? एसआई यूनिट है वर्क की। कैसी यूनिट है? एसआई है। तो मास की, लेंथ की और टाइम की ऊपर न्यूमरेटर में आपको एसआई यूनिट रखनी है। जैसे मास की एसआई यूनिट केजी, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड, इस तरह। और नीचे m2 l2 t2 ये जो तीनों यूनिट लिखनी है आपने, ये रिक्वायर्ड सिस्टम की निकालनी है। n2 किसका नंबर है? अर्ग का। अर्ग कैसा सिस्टम है? सीजीएस सिस्टम है। अर्ग कैसा सिस्टम है? सीजीएस। सो जो रिक्वायर्ड सिस्टम है, जो रिक्वायर्ड है, जो सीजीएस है, उसकी वैल्यू जाएंगी नीचे। यानी मास की सीजीएस ग्राम, लेंथ की सीजीएस सेंटीमीटर, टाइम की सीजीएस सेकंड। आई होप आपको क्लियर होगा। मैं दोबारा बताता हूं आपको। मास, लेंथ, टाइम, उनके गिवन सिस्टम की यूनिट्स आएंगी ऊपर। गिवन सिस्टम एसआई है तो एसआई ऊपर आ जाएगा। अगर गिवन सिस्टम सीजीएस होता तो सीजीएस ऊपर आ जाता। गिवन आएगा ऊपर और रिक्वायर्ड आएगा नीचे। गिवन ऊपर, रिक्वायर्ड नीचे। एबीसी कहां से आया? डायमेंशन फार्मूला फिजिकल क्वांटिटी हमने फाइंड आउट कर ली। डायमेंशन फार्मूला ml स्क्वायर t - 2। तो एबीसी उनकी जो पावर है mlt की, वे बन गई एबीसी। n1 क्या है? जो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू गिवन है, जैसे 1 जूल, n1 बन जाएगा 1। n2 क्या है जो हमें निकालना है? इनटू हाउ मेनी अर्ग्स, हाउ मेनी बन जाएगा n2। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, बहुत ही आसान है ये। n2 हमें निकालना है, n2 इज इक्वल टू n1। n1 इज 1, दिस इज 1। व्हाट इज a? 1। व्हाट इज b? 2। व्हाट इज c? -2। नाउ अब हमें वैल्यूज रखनी है m1 l1 t1। अब m1 l1 t1 मैंने बोला गिवन सिस्टम होगा। गिवन सिस्टम कौन है? यहां पर जूल है। अब जूल किस सिस्टम में यूनिट है? एसआई में। तो मास की एसआई यूनिट, मास की एसआई यूनिट केजी, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड। नेक्स्ट मास की सीजीएस यूनिट, क्योंकि सीजीएस में आंसर चाहिए आपको। मास की सीजीएस ग्राम, लेंथ की सीजीएस सेंटीमीटर, टाइम की सीजीएस सेकंड। नाउ अब यहां पर क्या बची हमारे पास? सेकंड ओवर सेकंड कैंसल आउट। केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। और ये तो हमारा कैंसिल ही हो गया है। नाउ दीज आर कैंसल्ड आउट, सेम यूनिट्स हैं। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 10⁴ हो जाएगा। 10⁴ and 3 here, so n2 is 10⁷. So this question is solved. ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग्स। यानी हमारा n1 था 1, u1 था जूल, n2 आ गया हमारा 10⁷ और अर्ग्स था हमारा u2। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर दिस टाइप, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। आपको आप फिर कंक्लूजन बता देता हूं। जो चीज गिवन है उसको आपने ऊपर लिखना है, जो चीज निकालनी है, जो सिस्टम निकालना है वो नीचे लिखना है और क्वेश्चन को करते जाना है और ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। थैंक यू। हाँ जी बच्चों, सेकंड टाइप हमारी यहाँ पर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। हाउ यू कैन चेक वेदर अ फार्मूला इन फिजिक्स इज करेक्ट और नॉट। कोई भी फार्मूला की आप करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। इससे पहले हमने यूनिट्स को चेंज किया, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम।
करेक्टनेस आप कैसे चेक कर सकते हैं? मान लीजिए कोई फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए, वेदर इट इज राइट और नॉट। ये सबसे सिंपल मेथड है। इसमें आपको अगर LHS और RHS इक्वल है डायमेंशनली, इफ LHS एंड RHS डायमेंशनली इक्वल है तो फॉर्मूला इज करेक्ट, फॉर्मूला इज करेक्ट। इफ दे आर नॉट देन डायमेंशनली फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। डायमेंशनली चेक करना आपने कि फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। सो LHS डायमेंशन निकाल लीजिए एंड RHS निकाल लीजिए, देन यू विल फाइंड आउट कि फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। हमें चेक करना है दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। सो आई विल सोल्व लेफ्ट हैंड साइड ऑन वन साइड एंड राइट हैंड साइड ऑन दी वन साइड। सो ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड आप देखें 1/2 का डायमेंशन क्या होगा? नथिंग। मास का डायमेंशन क्या होगा बच्चों? m। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 एंड देयर इज अ स्क्वायर, सो ये हो जाएगा। तो m l स्क्वायर t-2 t-2। सो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आ गया ml स्क्वायर t-2। नाउ मास का डायमेंशन m g इज व्हाट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब स्टूडेंट्स आपने लेक्चर लगाए पिछले, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होता है? LT-2 एंड हाइट h इज a l, लेंथ, so l into l square ml square t-2। now you can see लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन क्या आ गए हमारे? ml square t-2 और राइट हैंड साइड के डायमेंशन क्या आ गए? ml square t-2। so formula is correct, formula is correct। डायमेंशनली ये फॉर्मूला करेक्ट है। डायमेंशनली ये फॉर्मूला क्या है बच्चों? करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल, you know very well this equation, v square minus u square is equal to 2as। now what is v? V is velocity, so on the left hand side v is velocity। अब velocity के डायमेंशन क्या होते हैं? LT-1 square minus u is a velocity, LT-1 whole square। now l square t-2 minus l square t-2। ये मैंने आपको पहले भी एक दिन डिस्कस किया था। सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड। सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? 0? नो। Same l square t-2 minus l square t-2 becomes l square t-2. This is the dimension of the left hand side. Now look at the right hand side. 2 is dimensionless because it is a mathematical number. A is what? Acceleration. Acceleration का dimension क्या होता है बच्चों? LT-2. Now LT-2 s is a displacement. Displacement is length. So LT-2 into l. So l square t-2, so it is equal, now l square t-2 is equal to l square t-2। so this formula in physics is correct। so students, this is the second type in which we have shown कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस इक्वल होंगे तो फार्मूला इज करेक्ट, इक्वल होंगे तो फार्मूला इज करेक्ट। अगर ये इक्वल ना आए किसी प्रॉब्लम में तो फार्मूला इज इनकरेक्ट। वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ये सैंपल प्रॉब्लम थी, इनके बेसिस पर आप और क्वेश्चंस ट्राई आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों, नेक्स्ट थर्ड टाइप हमारी टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ अ अननोन क्वांटिटी। अब तक हम दो टाइप कर चुके हैं, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम एंड चेकिंग द करेक्टनेस। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के डायमेंशंस इक्वल हैं तो फॉर्मूला इज करेक्ट, अगर इक्वल नहीं है तो फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। सो नेक्स्ट अवर प्रॉब्लम इज लास्ट प्रॉब्लम, fourth problem we will discuss in the next lecture to find out the dimension of an unknown quantity। चलिए स्टार्ट करते हैं। our first sample problem or example is v is equal to
a plus bt plus c by d plus t. So students, this is the problem. In this problem, v is velocity, it is given, v is velocity and t is time. In this problem, v is velocity, t is time. In this problem given, find dimensions of a, b, c and d. A, B, C and D. अब स्टूडेंट्स सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का, देखिए ध्यान से. V इज व्हाट? वेलोसिटी. सो बच्चों एक बात तय है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है हमारा एक, विद सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन फार्मूला कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. अब सेम नेचर यहां पर जो है, अगर V वेलोसिटी है तो A भी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी. बीटी भी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी. नॉट बी वेलोसिटी हो जाएगा क्या? नहीं, टोटल बीटी वेलोसिटी हो जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी है वी, वेलोसिटी के सामने वेलोसिटी और वेलोसिटी ऐड हो सकती है, वेलोसिटी के सामने एक्सेलरेशन तो ऐड हो नहीं सकती. आप समझ रहे हैं बेसिक बात? वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी कैन गिव वेलोसिटी, नॉट एक्सेलरेशन, नॉट एनीथिंग एल्स, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, फोर्स. तो बच्चों ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, तो ये सारा भी क्या है? ये सारा भी क्या है? वेलोसिटी. तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. A इज व्हाट? A इज वेलोसिटी. सो A इज इक्वल टू वेलोसिटी. सो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ A? LT माइनस 1. A के डायमेंशन क्या आ गए स्टूडेंट्स? A के डायमेंशंस क्या आ गए? LT माइनस 1, बिकॉज A इज सिंगल, अकेला है, इंडिविजुअल है. A V के इक्वल होगा, V वेलोसिटी है, वेलोसिटी के डायमेंशन LT माइनस 1 होते हैं, तो A के डायमेंशन भी क्या हो जाएंगे? LT माइनस 1. नेक्स्ट इज B. नाउ BT in this equation, BT is equal to velocity. So BT is equal to velocity. Now velocity के डायमेंशन क्या होते हैं? LT minus 1. Now this T, time has dimension T, so BT is equal to LT minus 1. T has T dimensions, so B is equal to LT minus 1 divided by T. Answer is LT minus 2. So B has dimensions LT minus 2. B has dimensions LT minus 2. Now students यहां पर ध्यान से देखिए आप, C by D plus T has the dimension of velocity. अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो D plus T, अब now T is time, टाइम में टाइम ही ऐड हो सकता है, टाइम में टाइम ही ऐड हो सकता है, तो D के डायमेंशन क्या होंगे? जो T के हैं. सो नेक्स्ट इज D प्लस T इज इक्वल टू टाइम. अब D के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? T, बिकॉज टाइम में टाइम ही ऐड हो सकता है. सिमिलर नेचर ऑफ क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. सो D के डायमेंशन क्या आ गए स्टूडेंट्स? T. नाउ D भी सॉल्व हो गया हमारा. अब रह गया C. अब you can see clearly C by D plus T. This whole quantity is equal to velocity. Again I am repeating, this is velocity, this is velocity, this is velocity and this is velocity. So ये सारा किसके इक्वल है? वेलोसिटी के इक्वल है. तो कैसे करेंगे आप इसको? यहां पर देखिए, इधर देखिए, C by D plus T, C by D plus T is equal to velocity. What are the dimension of velocity? LT minus 1. What are the dimension of D? T. What are the dimension of T? T. So C by T plus T is equal to LT minus 1. Okay. C by T plus T is equal to LT minus 1. Now what is T plus T? 2T or T? T. Answer will be T, because T plus T in dimension formulas can produce T. T minus T in dimension formulas can produce T, not 0. So T plus T is T. So C is equal to LT minus 1 into T. This is cancelled. So C has dimension formula L. C has dimension formula
L. So in this question we have cleared the dimension of A, B, C and D. By this method, A has dimension LT minus 1, B has dimensions LT minus 2, D has dimensions T and C has dimensions L. बच्चों हमने आज के लेक्चर में 3 मेथड डिस्कस किए हैं. इन मेथड्स के बेसिस पर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं. And if you have any doubts, you can ask us on the broadcast group. Thank you very much, students.